जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे और धनतेरस के लिए आपने अच्छे से शॉपिंग की होगी और अच्छा दिन बिताया होगा। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। भगवान के बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो ये मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। राधा रानी सरकार की जय। मन में है बसी बस चाह यही कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला करके मन मंदिर में मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु निज आरती भव्य तारा करो। तुम योग्य जान बिसरा मुझे पर मैं ना तुम्हें बिसरा क्या करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरो तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे पद पंकज की धूली प्रभु नित शीश पे अपने धाम
चाहने वालों को मैं चाहा करूं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो ये 5 मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बंसीधर हरि वासुदेवाय मुरलीधर हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। सावरिया रे हरि वासुदेवाय गिरधारी रे हरि वासुदेवाय। गिरधारी रे हरि वासुदेवाय सावरिया रे हरि
हरि वासुदेवाय। द्वारिकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में आपको बताया था कि किस प्रकार धनतेरस पर आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए और उसके बाद कैसे लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। ये सब हमने कल की कथा में पढ़ा था। तो एक बार महाराज पृथु ने देवर्षि नारद को श्रद्धा से प्रणाम करके कहा कि महामुने, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया है। ऋषिवर, अब यह बताइए कि इस मास में किसी अन्य देवता की भी पूजा होती है और यदि होती है तो उसका क्या विधान है। तो यह बात सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की इच्छा से कार्तिक मास की चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। तो हे महामुने, कृपा करके यह बताएं कि इस व्रत के करने की विधि क्या है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा। तो राजन, व्रत करने की इच्छुक कन्याएं अथवा स्त्री को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करे और फिर सायंकाल भी गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ दे। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करे। हे राजन, सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे इस व्रत का इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रवती नामक एक नगर में सुधर्मा नामक एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन थे और पुत्री का नाम वीरमती था। इस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत नामक युवक से हो गया और दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है कि अचानक घर पर ही सांप द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई और यह देखकर वीरमती विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर उसके माता पिता और चारों भाई और कुछ नगरवासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर वे शोकाकुल हो उठे। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। उसी समय पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे और समाचार पाकर राजभवन गए। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और दुखी स्वर में बोले कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई। तब त्रिकालदर्शी महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे राजन,
संकल्प लेकर भी तुम्हारी कन्या ने भगवान गणेश के व्रत की उपेक्षा की है, जिसके कारण यह वैधव्य को प्राप्त हुई है। हे राजन, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की जो उपेक्षा करता है वह इसी प्रकार कष्ट पाता है। और इस संदर्भ में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश और इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों का विनाश करने का उपाय सोचने लगे और उसके लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से हमने विजय प्राप्त की है, अब आप कृपा कर हमसे वर मांगे। तब गणेश जी ने कहा कि हे देवों, यह वरदान दो कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करे, उस पर सभी देवों की कृपा हो और उसका सुहाग चिरंजीवी हो। देवताओं ने ऐसा ही वरदान दिया और इसीलिए हे राजन, यह व्रत सभी सद्भा स्त्रियों को करना चाहिए। महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारी पुत्री अभी इस व्रत को करने का संकल्प कर ले और करे तो इसका भी पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर महर्षि पुलस्त्य वहां से प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात राजा ने अपने जमाता का शव तेल में सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी पुत्री ने विधिवत कर्क चतुर्थी का व्रत किया और उद्यापन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा श्रद्धा से दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया और व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो उठा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करता है तथा व्रत करता है, वह हर प्रकार के सुख को भोगकर अंतकाल में देवलोक को जाता है। बोले कार्तिक महात्म की जय। एक छोटी सी कथा और है आज। ये कार्तिक महात्म की जय। तो ये है भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। देवताओं ने भगवान की बहुत स्तुति करी, क्योंकि उस समय शंखचूर नामक राक्षस जो था वो सभी वेदों को समुद्र में लेकर चला गया था। तो इस पर देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उनकी अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत कमंडल में डाल दिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए यह पात्र भी छोटा पड़ रहा है, तो उन्होंने उसे घड़े में डाल दिया। जब उन्होंने देखा कि यह घड़ा भी छोटा पड़ रहा है, तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। लेकिन मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था। उन्होंने फिर उसे कुएं से निकालकर सरोवर में डाल दिया, किंतु वह सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। और तब भगवान विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंखसूर का वध कर दिया और उसका शव हाथों में लेकर जल से बाहर निकला। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। और भगवान विष्णु ने कहा कि वे अब सब देवताओं सहित प्रयाग में ही निवास करेंगे। तो भगवान के कहने पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की
गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के बाद सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों और उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर ब्राह्मण और अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र का नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। यहाँ होने वाला पाठ पूजा कभी ना मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ भगीरथी गंगा और सूर्य पुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ मास में जो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, किंतु मुझे बद्री का आश्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यंत्र किए गए 10 वर्षों के तप के समान है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा का श्रद्धा पूर्वक भक्ति सहित सुनता है वह तीर्थराज प्रयाग में स्नान और बद्रीनाथ के दर्शन का फल पाता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज अगर आपने ये कथा सुनी है तो सोचिए आपने प्रयागराज में जाकर एक दिन का तप और पूजा पाठ किया है, उसका फल आपको आज की ये कथा सुनने से मिलता है। तो ये छोटे से भजन के साथ कथा को विराम देते हैं। के बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय। श्याम कमल, हे श्याम कमल जरा सामने हम तेरे नाज उठाएंगे। श्याम कमल जरा सामने हम तेरे नाज उठाएंगे। चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, हम तेरे सदके जाएंगे। श्याम कमल, हे श्याम कमल जरा सामने हम तेरे नाज उठाएंगे। चेहरे से जरा, चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, हम तेरे सदके जाएंगे। श्याम कमल जरा सामने हम तेरे नाज उठाएंगे। श्याम कमल,
जाना। तू शम्मे वफा में परवाना, तेरी लौ में मुझको जल जाना। तेरी सांवरी सूरत पे मोहन, तेरी सांवरी सूरत पे मोहन, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएंगे श्याम कमल। तेरी सांवरी सूरत पे मोहन, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएंगे श्याम कमल। जरा सामने आम तेरे नाज उठाएंगे, चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, हम तेरे सदके जाएंगे श्याम कमल। भूल जाओगे तुम रूठने की अदा, यूं प्यार मेरा रंग लाएगा। भूल जाओगे तुम रूठने की अदा, यूं प्यार मेरा रंग लाएगा। भर करके आँखों में प्रेम का जल, भर करके आँखों में प्रेम का जल, तेरे चरणों में नीर बहाएंगे। भर करके आँखों में प्रेम का जल, तेरे चरणों पे नीर बहाएंगे श्याम कमल। जरा सामने आम तेरे नाज उठाएंगे श्याम कमल। मारा के नजरों से दूर हो तुम, और आने से मजबूर हो तुम। मारा के नजरों से दूर हो तुम, और आने से मजबूर हो तुम। इसीलिए प्रभु दिल थाम के खुद रह जाएंगे, दिल थाम के खुद रह जाएंगे, हम ऐसे प्रीत निभाएंगे। दिल थाम के खुद रह जाएंगे, हम ऐसे प्रीत निभाएंगे श्याम कमल। जरा सामने आ, हम तेरे नाज उठाएंगे श्याम कमल। जरा सामने आ, हम तेरे नाज उठाएंगे
चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, मैं तेरे सदके जाएंगे। चेहरे से जरा, चेहरे से जरा तू पर्दा हटा, हम तेरे सदके जाएंगे। शाम कमल जरा सामने आ, तेरे नाज उठाएंगे। शाम कमल, हे श्याम कमल, हे श्याम कमल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। और इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ और साथ साथ आपसे प्रार्थना भी करती हूँ कि इन 4-5 दिनों में आप बहुत बिजी भी होंगे, दिवाली की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, अगर सुबह समय ना मिले, जब भी टाइम मिले, आप बैठकर ये कथा को ज़रूर सुने, मिस नहीं करें। जो आपने संकल्प लिया है कार्तिक मास का, उसको बीच में छोड़े ना। कभी भी टाइम मिले तो आप ज़रूर सुन लें, कोशिश करें सुबह ही सुने, लेकिन अगर नहीं सुन पाए तो किसी भी टाइम आप इस कथा का श्रवण करें। इसी के साथ ही जय बंसी वाले की। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। कहिए मेरे साथ, राधे राधे।